हेलो एवरीवन। केमैप्स का टॉपिक ऑफिशियली हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज के लेक्चर में हम लोग कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, विच मिन टर्म्स मस्ट बी एडेड टू मेक फॉलोइंग फंक्शन सेल्फ डुअल। तो अगर आपको याद आ रहा हो, सेल्फ डुअल में मैंने आपको क्या बताया था, दो बातें बताई थी। पहली बात तो वो फंक्शन न्यूट्रल होना चाहिए। ठीक है, न्यूट्रल। न्यूट्रल इन द सेंस मिन टर्म्स हाफ हाफ मिन टर्म प्रेजेंट होता है। जैसे 4 वेरिएबल का के मैप है, मतलब 4 वेरिएबल का फंक्शन है, तो उसमें 8 मिन टर्म होने चाहिए, है ना। 8 मिन टर्म प्रेजेंट होने चाहिए और 8 ही एब्सेंट होने चाहिए, मतलब जितनी प्रेजेंट उतनी एब्सेंट, बस इतनी बात है। तो उसको न्यूट्रल कहते थे। और दूसरी बात, जो हमारी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव टर्म्स होती थी, वो कभी नहीं होनी चाहिए, है ना। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जो होती थी, जैसे देखो मिन टर्म नंबर 0 और मिन टर्म नंबर 15 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। क्यों? क्योंकि कहीं पे भी हमारे पास मैचिंग नहीं होती है ना। मतलब कॉरस्पॉन्डिंगली वन कहीं भी सेम नहीं है। ऐसे ही 1 और 14 हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे। 1 क्या होगा, ये होगा, और 14 क्या होगा, ये होगा। एनी हाउ, ये सब चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी है। मैं यहाँ पे वो सब टाइम पास नहीं करूंगा। अगर याद नहीं आ तो सेल्फ डुअल का वीडियो देखो। मेन बात क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या है कि ये जो फंक्शन है ना, यहाँ पे डायरेक्टली आपको मिन टर्म्स गिवन ही नहीं है। यहाँ पे मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन करके कुछ दे रखी है ना। और फिर हमारे को यहाँ से पहली बात तो स्टैंडर्ड एसओपी में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। एसओपी में है ना, स्टैंडर्ड एसओपी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब मिन टर्म निकालनी पड़ेगी। और मिन टर्म निकालने के बाद देखना पड़ेगा कौन कौन से मिसिंग है, एंड उन सबको ऐड करना पड़ेगा। तो वो फिर मुश्किल काम है। तो इसलिए केमैप का हम यहाँ पे यूज करेंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि सर सेल्फ डुअल वाला फंक्शन, सेल्फ डुअल का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे केमैप का क्या यूज है। तो केमैप का यूज यहाँ पे सिर्फ इतना होगा, हम एसओपी में कन्वर्ट कर पाएंगे। याद है ना, मैंने आपको बताया था एक बहुत बड़ी एडवांटेज है केमैप की। एसओपी है, उससे आपको एसएसओपी में आना है, या फिर पीओएस है, आपको उससे एसपीओएस में आना है। बहुत इजीली और बहुत आराम से आप केमैप की हेल्प से आ सकते हो। तो वही कहानी हम यहाँ करेंगे। तो यहाँ पे ये एडवांटेज जो थी केमैप की, जो एप्लीकेशन है एसओपी से एसएसओपी आने वाली, वही मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा और कुछ नहीं। ठीक है, तो बस वो करते फिर हमारा काम खत्म है। फिर हमारे पास इस क्वेश्चन में कुछ खास जान नहीं बचती। चलो जी, फटाफट से एक बार देख लेते हैं, है ना। ये एसएसओपी कैसे बनेगी। 4 वेरिएबल का था, ए बी सी डी, 00011110, 00011110। हाँ, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन आता है, प्लीज मेरा प्रीवियस वीडियो देखो। मैं यहाँ पे फ्रॉम स्क्रैच बोलूंगा सारा, तो टाइम पास हो जाएगा। ठीक है जी, ए बार बी सी। तो ए बार बी देखो फटाफट से, ए बार बी कहाँ से आता है, ए बार बी यहाँ से आता है ना, और सी है साथ में, तो सी आएगा जी इधर से, है ना। डी कैंसिल आउट हो रहा होगा, तो 2 का सेल बना होगा। 3 लिटिल काउंट है ना, तो 2 का सेल बना होगा। आई थिंक समझ पा रहे हो आप लोग। अच्छा, अगला क्या है जी, ए सी डी और बी डी। ए सी डी, ए सी डी मैंने खोल दिया इसको बस। ठीक है, ए सी डी। तो सी डी देख लो फटाफट, सी डी यहाँ है ना। और ए कहाँ से आएगा जी, ए आएगा जी यहाँ से आएगा। लो जी, ये आ गया जी ए सी डी। ठीक है जी, उसके बाद है जी बी डी। बीडी कैसे आएगा भी, बीडी मतलब ये 2 का लिटिल काउंट है, तो पक्की बात है 4 का सेल बना होगा। समझ पा रहे हैं ना, मैंने खोल दिया बस इसको, 4 का सेल बना होगा। कहाँ देखो भी, बीओडी। बी कहाँ से पकड़ के लाओगे भाई आप, बी पकड़ के लाओगे आप तो यहाँ से बी। और डी कहाँ से पकड़ के लाओगे जी, यहाँ से। ठीक है जी, तो लो जी, ये 4 का सेल बना होगा। आई थिंक समझ पा रहे हो आप लोग। ठीक है जी, बस अब कुछ बचा ही नहीं है। अब फटाफट से मिनटम उठा उठा के लिखो, कौन कौन से 01 नंबरिंग आपको पता है, 0 1 2 3 4 5 6 7, 5 6 7 हो चुका है, 5 6 7 हो चुका है। अच्छा जी, उसके बाद फिर 8 9 10 11 11 हो चुका है। और उसके बाद 12 13 14 15, 13 और 15 हो चुका है। ठीक है जी, तो देखो 1 2 3 4 5 6, 6 मिनटम हो चुके हैं। तो 2 एब्सेंट है यहाँ पे, अब देखनी पड़ेगी भाई, है ना। और वो पेयर वाइज चलाते हैं हम लोग, तो पेयर वाइज फटाफट देख लेते हैं। तो आपको याद आ रहा होगा ना, 0 और 15 ये म्यूचुअल एक्सक्लूसिव थे। ऐसे पकड़ जाते थे हम लोग, 1 और 14 म्यूचुअल एक्सक्लूसिव थे। तो एक ऊपर से एक नीचे से, एक ऊपर से एक नीचे से, ऐसे पकड़ पकड़ के हम लोग करा करते थे। तो फटाफट से कर लो भाई, है ना। तो मैं क्या बोलूंगा, पेयर्स बना के रखूंगा 0 और 15। लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर हेयर। ठीक है, तो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव 0 और 15 है। तो 0 और 15 में से मैंने कौन सी पकड़ लिया है जी, 15 पकड़ लिया है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद फिर 1 और 14 है। तो 1 और 14 में से मैंने कोई नहीं पकड़ी, है ना। तो ठीक है जी, मेरे को यहाँ से एक पकड़नी पड़ेगी, देख लेंगे जो सी लेनी होगी। अच्छा जी, फिर 2 और 13, 2 और 13, तो 13 ले रखी है मैंने। ठीक है, तो ये पेयर कंप्लीटेड है, ये पेयर कंप्लीटेड है, इसमें से अभी मैंने नहीं पकड़ा है। 3 और 12, 3 और 12, 3 और 12 में से आई थिंक मैंने कोई भी नहीं लिया है, तो इसको अभी मेरे को देखना है। उसके बाद फिर 4 और 11, 4 और 11 में से 11 मैंने पकड़ी हुई है। ठीक है, इसको मैंने ले रखा है, छोड़ दो उसको। अच्छा जी, उसके बाद फिर 5 और 10, 5 और 10, 5 मैंने ले रखी है। ठीक है, तो ये भी छोड़ो। अच्छा जी, उसके बाद फिर 6 और 9, 6 और 9, 6 ले रखी है मैंने। ठीक है जी, खत्म। 7 और 8, 7 ले रखी है, खत्म। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 पेयर मैंने ले रखे। ठीक है, 16 होगी मिनटम, 8 पेयर मैंने पूरे पकड़ लिए। ठीक है जी, तो अब ये बच रहे थे 1 14 और 3 12। ठीक है जी, तो आपकी मर्जी है, 1 3 ले लेना, एक एक पकड़ लेना, इसमें से भी एक पकड़नी है, इसमें से भी एक पकड़नी है। तो अब कौन सी पकड़नी है वो आपकी मर्जी है। तो चार चार ऑप्शन बन जाएंगे इसमें से। तो ये तो हमने लेनी लेनी है ना। इनके साथ अब या तो आप 1 और 3 ले लेना, 1 12
14 3 और 14 12 है ना, तो मैं लिख लेता हूँ 1 3 पकड़ लो कोई दिक्कत नहीं, या फिर आप 1 और 12 पकड़ लो तो भी कोई दिक्कत नहीं। अच्छा जी 14 और 3 पकड़ लो कोई दिक्कत नहीं, और 14 और 12 पकड़ लो, 14 या 12 पकड़ लो कोई दिक्कत नहीं। तो टोटल ये 4 बनती है भाई, आई थिंक समझ पा रहे हो आप लोग, ठीक है। तो 4 हमारे पास ये है, मतलब 4 पॉसिबिलिटी बन के आएंगी सेल्फ रूल बनाने के लिए गिवन फंक्शन को, ठीक है। तो क्या क्या है ये पॉसिबिलिटीज है, तो जो जो मिसिंग है ना, 1 और 1 3 पकड़ लो यहाँ पे तो सेल्फ रूल बन जाएगा, 1 12 पकड़ लो सेल्फ रूल बन जाएगा, आंसर बार बार समझा ना भाई। सेल्फ रूल वाला बातें अगर आपको नहीं आती, कुछ डाउट है, तो सेल्फ रूल वाला वीडियो देखो मेरा, है ना। और अगर ये सब भी समझ यार आपको एसओपी से एसएसओपी कैसे कर रहा है, मेरे केएमएफ के पुराने वीडियो देखो, सिर्फ एप्लीकेशन का पार्ट है ये और कुछ नहीं है। फटाफट से नोट डाउन करो, नेक्स्ट स्लाइड पे जब कर रहा हूँ मैं, कर लिया नोट डाउन, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, कंसीडर द फॉलोइंग बूलियन फंक्शन ऑफ 4 वेरिएबल्स f a b c d sigma m a this the function is independent of 1 variable 2 variable 3 variable all the variable, ये डिपेंडेंट ऑल द वेरिएबल। देखते हैं भाई क्या आंसर निकल के आता है, तो फटाफट से के में बनाते हैं, फिर पता लगेगा हमारे को इस ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, ठीक है ना। क्योंकि बिना के में बनाए तो हम नहीं बता पाएंगे ना। द फंक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ मतलब एक किस्म से हमारे को मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन देखनी पड़ेगी और उसके हिसाब से आंसर निकालेंगे। जैसे सपोज कर लो एफ ए बी सी डी है ना, हमारे पास जो मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन निकालता हूँ वो आती है जी ए बी प्लस में सी डी, तो अभी तो चारों वेरिएबल पे डिपेंडेंट है, तो हम क्या कहेंगे डिपेंडेंट ऑन ऑल द वेरिएबल, ये ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा जी, और अगर आता है ए बार बी बार प्लस में सी बार बी है ना, तो फिर मैं क्या बोलूंगा जी डी मिसिंग है सिर्फ, है ना। तो डी मिसिंग तो मैं क्या बोलूंगा इंडिपेंडेंट ऑफ 1 वेरिएबल। जब डी वेरिएबल पे डिपेंडेंट नहीं है, 4 वेरिएबल का फंक्शन तो मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन ये है, तो डी पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है, तो हम क्या देंगे इंडिपेंडेंट ऑफ 1 वेरिएबल एंड सो ऑन। तो मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन देखेंगे तभी पता लगेगा ना भाई क्या आंसर आता है, ठीक है ना। तो अब चेक करते हैं भाई और क्या करें, है ना, चेक करते हैं, सॉरी क्या मिनिमाइज एक्सप्रेशन आती है उसके हिसाब से हम आंसर बता देंगे, ठीक है जी। अब मेरे ख्याल से अब इस क्वेश्चन में जान नहीं है, अब आप समझ पा रहे हो हमारे को करना क्या है। 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 मिनिमाइज निकालो, मिनिमाइज एक्सप्रेशन में देख लेना कौन सा मिसिंग है, जितने वेरिएबल मिसिंग होंगे वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो वही हो जाएगा इंडिपेंडेंट ऑफ कितने वेरिएबल। अब यहाँ पे एक वेरिएबल मिसिंग था तो हमने बोल दिया इंडिपेंडेंट ऑफ 1 वेरिएबल। अब सपोज करो आंसर आता है ए बार बी प्लस में बी बी बार सी, ऐसे करके कुछ आंसर आ जाता है ना, तो फिर मैं क्या कह देता भाई इंडिपेंडेंट ऑफ 1 वेरिएबल दैट इज डी। और अगर यहाँ पे ये आ जाता तो बी बार ए ऐसे, तो फिर ये इंडिपेंडेंट ऑफ 2 वेरिएबल्स हो जाता। क्यों इंडिपेंडेंट 2 वेरिएबल हो जाता है, क्योंकि सीओडी दोनों नहीं है, एबीसीडी का 4 वेरिएबल का फंक्शन है और 2 ही वेरिएबल आए हमारे पास, तो इंडिपेंडेंट ऑफ 2 वेरिएबल्स हो जाता है। एंड सो प्लीज बार बार मुझको बोलने की जरूरत नहीं, आप समझ पा रहे हो। 0 लो जी 0 2 0 1 2 3, उसके बाद फिर 4 5 6 एंड 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है जी, ये है जी। तो अब बस इसमें क्या बचा है ना, अब आप फटाफट से चेक कर सकते हो, ये एक सीधा 4 का सेल बनेगा, क्योंकि अगर आपको फिर भी डाउट हो तो ये देखो इस वाले वन का क्या इलाज है, इस वाले वन का सिर्फ एकमात्र इलाज ये काम का था। अब इस वाले वन की बात करोगे तो क्या इलाज है भाई, एकमात्र इलाज ये, ठीक है। और इस वाले वन की बात करोगे तो एकमात्र इलाज ये, और कोई वे आउट नहीं है, ठीक है। तो अब देखो मैं फटाफट से इस वाले का आंसर क्या लिखोगे, 4 वाले सेल का आंसर क्या लिखोगे, डी और यहाँ से डी बी डी बी डी प्लस इस वाले 2 के सेल का आंसर क्या लिखोगे भाई, बी बार सी बार डी बार बी बार सी बार डी बार प्लस आप देखो इस ये वाला ऊपर ये 2 का सेल, इसका आंसर क्या लिखोगे, ए बार बी बार डी बार ए बार बी बार डी बार। तो ठीक है भाई, अब ये देखो ए बी सी डी सारे ही आ रहे हैं, तो डिपेंडेंट ऑन ऑल दी वेरिएबल, डी इज द आंसर। आई थिंक समझ पा रहे हो आप लोग, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं थी। रीचेक करना तो हम रीचेक करा देते, देखो भाई 0 1 2 3, ठीक है, 2 हो गया, 0 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, हाँ ठीक है, बस यही आंसर आएगा और कुछ नहीं, ठीक है जी। तो डिपेंडेंट ऑन ऑल दी वेरिएबल, दिस इज माय फाइनल आंसर। नोट डाउन करो इसको, नेक्स्ट स्लाइड पे जब कर रहा हूं, तो समझ पा रहे हो आप लोग। अगर इस टाइप से कुछ बन के आ जाता तो मैं कहता है भाई इट इज डिपेंडेंट ऑन यू कैन से इंडिपेंडेंट ऑफ 2 वेरिएबल्स, है ना। एक एक जबरदस्ती का क्वेश्चन दिखाना तो मैं चलो दिखा देता हूं, है ना। जैसे अब मेरे मन में आ रहा है और कुछ नहीं, ए बी सी डी और मैं बोल देता सिग्मा एम 0 1 2 3, बस ये है। तो अब आप देखते ही इमेजिन कर पा रहे होगे, है ना, ये सीधा ये एक सेल बनेगा, सीधा 4 का ही सेल बनेगा, है ना। यहाँ ए बी और यहाँ सी डी, तो 0 0, तो फाइनल आंसर इसका क्या आएगा जी, ए बार बी बार आएगा। प्लीज आप अपने आप चेक करो भी, मैं यहाँ पे टाइम पास नहीं करना चाहता, थोड़ा सा हिंट मैंने दे दिया, आप अपने पकड़ करोगे मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ। तो ठीक है जी, फाइनल आंसर ये आ रहा है। तो फिर ये तो 2 ही वेरिएबल पे डिपेंडेंट है, 2 से इंडिपेंडेंट है ना, तो फिर इसका आंसर क्या जाता है इंडिपेंडेंट ऑफ 2 वेरिएबल, बी ऑप्शन हो जाता अगर ये होता तो। मिन टर्म अगर ये होती 0 1 2 3 इन प्लेस ऑफ दीज मिन टर्म्स, अगर 0 1 2 3 होता तो इंडिपेंडेंट ऑफ 2 वेरिएबल हमारे पास आंसर हो जाता, बी ऑप्शन हो जाता। अगर आई थिंक इस टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे, गेट एग्जाम में बहुत बार आए हैं, तारे बना लो, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आए गेट एग्जाम में, ध्यान रखना। समझ पा रहे हो आप लोग, नेक्स्ट स्लाइड पे जंप कर रहा हूँ, कर लिया नोट डाउन, बढ़ रहा हूँ आगे।
अब देखो भाई F1 A B C D सिग्मा m करके दे रखा है, F2 दे रखा है, और व्हाट आर द मिन टर्म्स इन ये दे रखे हैं क्वेश्चंस। तो मतलब फंक्शन का कॉम्प्लीमेंट में क्या मिन टर्म है, एंड में, और में, एक्सओर में, एक्सनोर में, नैंड में, नोर में। तो ये बहुत सिंपल है, इसमें कुछ नहीं होता। दो वेरिएबल पे दिखाता हूँ, तब आप इन सब चीजों को बहुत जल्दी पकड़ जाओगे, ठीक है। लेट मी टेक अनदर स्लाइड, इस पे मैं आपको समझाता हूँ। देखो F a, B, और मैं यहाँ बोल देता हूँ आपको सिग्मा m 0 1, ठीक है जी। और एक और फंक्शन है F a, B, यहाँ पे मैं देता हूँ सिग्मा m 1 2, ठीक है। तो ठीक है जी, अब मैं आपसे जरा पूछता हूँ, है ना। तो ए और बी ले लेते हैं, हाँ। और मैं यहीं पे आपसे चलो पूछता चला जाता हूँ कि F1 ले लिया फंक्शन मैंने, ये इस फंक्शन का नाम मैंने रख दिया F1, इसका रख दिया F2। तो F1 डॉट F2 में कितनी मिन टर्म्स होंगी, F1 प्लस F2 में कितनी मिन टर्म होंगी, एंड सॉ। कुछ नहीं है भाई, बिल्कुल सिंपल बात है ना। तो मैं आपको क्या ट्रुथ टेबल बनाऊंगा ना, तो आप जल्दी जल्दी चीजों को पकड़ पाओगे, नहीं तो आपको परेशानी महसूस होगी। ए और बी ले लो भाई, 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। तो F1 A, B बताओ, और F2 A, B बताओ फटाफट। F1 A, B बताओ भी फटाफट। 0 1 था, चलो जी ये दोनों एब्सेंट। पता होगा ना आपको, मिन टर्म नंबर 0 1 प्रेजेंट है, तो बाकी दोनों एब्सेंट है, तो 1 1 0 0। और यहाँ पे क्या आएगा भाई, ये आएगा, है ना। 1 और 2 मिन टर्म प्रेजेंट थी, बाकी सारी एब्सेंट थी। अब क्या कहानी बची, अब अगर मैं आपको कह दूं F1 डॉट F2 बता दो, तो एंड कर दो ना इन दोनों का। एंड करेगा तो क्या बनेगा भाई, देखो 1 एंड 0 0 1 0 0, तो मतलब यही आई है। तो मतलब F1 डॉट F2 में क्या आएगा जी, सिग्मा m 1 आएगा सिर्फ, है ना। तो मतलब जो कॉमन मिन टर्म है वो उठा के लिखो, क्योंकि आप इमेजिन कर पा रहे होगे कॉमन मिन टर्म को उठाने का मतलब क्या होगा, सेम पोजीशन पे 1 है। आई थिंक आप इमेजिन कर पा रहे होगे, है ना। मतलब ये देखो, यहाँ पे देखो, मतलब ट्रुथ टेबल में इमेजिन कर लो। जो आप, अगर आपने ये कॉमन वाला लिखा है, कॉमन वाला लिखने का मतलब आप एंड ऑपरेशन कर रहे हो। क्यों एंड ऑपरेशन कर रहे हो, क्योंकि देखो भाई सेम पोजीशन पे 1, समझ पा रहे हो ना। देखो भाई मिन टर्म नंबर 1 F1 में भी प्रेजेंट थी, F2 में भी प्रेजेंट थी, तो सेम पोजीशन पे ट्रुथ टेबल में 1 है। तो 1 एंड 1 करेंगे तो आंसर फाइनली 1 ही आएगा, वो आपको पता है। तो 1 आने का मतलब क्या है, वो कॉरेस्पॉन्डिंगली मिन टर्म प्रेजेंट हो जाएगी, ठीक है। अब जो डिफरेंट पोजीशन पे 1 था, तो वही बात है, वो तो 0 आना ही आना था। अब जैसे देखो मिन टर्म नंबर 0 F1 में प्रेजेंट थी, बट F2 में एब्सेंट थी, तो फिर जब आप एंड ऑपरेशन कर रहे होगे तो 1 एंड 0 आंसर 0 ही आना है। तो मतलब फाइनली वो मिन टर्म एब्सेंट होगी, ठीक है। ऐसे ही अब यहाँ पे देख लो, डिफरेंट पोजीशन पे थी ना। F1 फंक्शन में मिन टर्म नंबर 2, सॉरी F1 फंक्शन में मिन टर्म नंबर 2 एब्सेंट थी, बट F2 में मिन टर्म नंबर 2 प्रेजेंट थी। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 1 होगा। जब एंड करोगे तो फाइनल आंसर 0 ही आएगा। अब जब दोनों में ही एब्सेंट है, जैसे मिन टर्म नंबर 3 दोनों में एब्सेंट है, तो 0 एंड 0 आपको पता है 0 ही आना है, तो वो फाइनली एब्सेंट ही रहेगी। तो मेन बात क्या है भाई, एंड ऑपरेशन करने का मतलब कॉमन पार्ट लिखना, दैट्स इट, ठीक है। एंड का मतलब कॉमन, ठीक है जी। अच्छा जी, और अब देखो, अगर मैं और की कहानी करता, F1 प्लस F2, अब मेरे ख्याल से कुछ नहीं है, अब आप अपने आप पकड़ लोगे। F1 प्लस F2 का मतलब एक भी जगह पे होगी तो आंसर आएगा, है ना। जैसे 1 और 0 इज 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, और यहाँ पे 0। तो फाइनली F1 प्लस F2 जब आप कर रहे होगे तो सिग्मा m करोगे तो क्या आंसर लिखोगे, 0 1 और 2, मतलब यूनियन, ठीक है ना। और इज जस्ट लाइक यूनियन, आपको याद है ना, सेट थ्योरी में मैं आपको सारी कहानी बता चुका हूँ। ये बूलियन अलजेब्रा, सेट थ्योरी, लॉजिक, तीनों एक जैसे चलते हैं। याद नहीं है तो प्लीज मेरे स्टार्टिंग के लॉजिक की प्लेलिस्ट उठा के देखो, वहां पे मैंने सारा समझा रखा है। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में लॉजिक की प्लेलिस्ट उठा के देखो, मैंने सारा समझा रखा है। सेट थ्योरी, बूलियन अलजेब्रा और लॉजिक तीनों एक जैसे चलते हैं। तो वही बात है, अब मैंने सेट थ्योरी और लॉजिक, सॉरी सेट थ्योरी और बूलियन अलजेब्रा को मिंगल अप करके क्वेश्चन बना रखा है। क्योंकि सेट थ्योरी की क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि सेट ही तो है, 2 मिनट में यहाँ पे भी सेट ही तो है। तो यूनियन करवा दोगे तो इसका मतलब प्लस हो जाएगा, इंटरसेक्शन करवा दोगे तो इसका मतलब वो एंड हो जाएगा। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा, लॉजिक की प्लेलिस्ट याद करो, मैंने सारा बता रखा है आपको। एंड मतलब इंटरसेक्शन की तरह मैं लिंक कराता था आपको, है ना। और मतलब यूनियन की तरह मैं आपको लिंक कराता था, एंड सॉ, ठीक है ना। अच्छा जी, अब मेरे ख्याल से, और अब जैसे देखो और क्या ऑप्शन है, एक्स और करवाना है, एक्स नोर करवाना है। तो अब आई थिंक आप कर पा रहे होगे इमेजिन, है ना। एक्स और का मतलब डिफरेंट वाले होने चाहिए, दोनों में ना हो, किसी एक में होने चाहिए, है ना। F1 एक्स और F2 कैसे करोगे आप, किसी एक में होने चाहिए, दोनों में ना हो। जैसे देखो मिन टर्म नंबर 0 F1 में लेकिन F2 में नहीं है, तो ठीक है जी, यहाँ पे 1 आएगा, है ना। और मिन टर्म नंबर 3 दोनों में नहीं, तो वो नहीं आएगी। मिन टर्म नंबर 2 की कहानी करो, देखो इसमें नहीं है लेकिन इसमें है, तो वो आएगी, है ना। और ये नहीं आएगा और ये नहीं आएगा। F1 एक्स और F2 आप पकड़ गए होगे, और आप खुद करके भी देख सकते हो, मैंने तो इमेजिनेशन से आपको करके दिखा दिया, आप खुद से यहाँ पे सॉल्व भी कर पा रहे होगे। F1 एक्स और F2 देखो, 1 एक्स और 0 इज 1, है ना। और यहाँ पे देखो 0 एक्स और 1 इज 1, ठीक है। और 1 एक्स और 1 0, 0 एक्स और 0 0, तो ठीक है। आई थिंक इमेजिन कर पा रहे होगे। नहीं समझ आ रहा, डाउट लग रहा है, तो प्लीज कुछ करने की जरूरत नहीं, आप सिंपल बात इतनी करो, F1 एक्स और F2 मेरे को कराना है, इसकी कहानी करो, ये क्या आएगा भाई, 1 आएगा ना। इसकी कहानी करो, ये 1 आएगा ना। लेकिन यहाँ पे जब देखेंगे तो 0 आएगा। एक्स और की ट्रुथ टेबल तो आपको याद होगी, नहीं याद तो मैं इसमें ये हेल्प नहीं कर सकता भाई। तो बहुत फिर आप पीछे हो, आपको मेरे सारे पुराने वीडियो देखने पड़ेंगे, ये वीडियो आपके लिए मीनिंगफुल नहीं है, इसका मतलब
जीरो एक्स और जीरो आपको पता है जीरो ही आना ही आना है। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। तो अब मेन बात क्या है भाई, डिफरेंट पोजीशन पे अगर वन होता है तब हम कहते हैं, मतलब डिफरेंट बिट्स है दोनों, तब आंसर एक्स और का वन आता है, अदरवाइज जीरो आता है। तो डिफरेंट पोजीशंस का मतलब, डिफरेंट बिट्स का मतलब क्या होगा, है ना, मतलब एग्जैक्टली एक में प्रेजेंट हो। एक्सक्लूसिव का मतलब ये था ना, दोनों में से एग्जैक्टली एक में प्रेजेंट हो। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। और एक्स नॉर में क्या होगा, सेम सेम पोजीशन पे, तो है ना, एक्स नॉर में क्या होगा, या तो दोनों में ही एब्सेंट हो या दोनों में ही प्रेजेंट हो, तब वो मिन टर्म आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। जैसे मिन टर्म नंबर 3 दोनों में एब्सेंट है तो वो आ जाएगी, एक्स नॉर में वो आ जाएगी। और देखो भाई, और फिर कोई कुछ नहीं आने वाला है ना। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। हाँ, और दोनों में प्रेजेंट, सॉरी दोनों में प्रेजेंट, वन वन दोनों में प्रेजेंट है तो वो भी आएगी। तो एक्स नॉर की अगर मैं कहानी कर रहा हूँ, है ना, तो फिर ये देखो 0 1 0 1 ये आएगा। 1 और 3 आ रहा है, क्यों? क्योंकि 1 दोनों में प्रेजेंट है वो आ गया, और 3 दोनों में एब्सेंट है वो भी आ गया। आई थिंक समझ में आ रहा होगा, है ना। अच्छा जी, अब नैंड नॉर वो भी आई थिंक आप अपने आप से गेस कर पा रहे होगे। नैंड का मतलब क्या है, F1 डॉट F2 बार। तो F1 डॉट F2 आप निकाल के बैठे हो, उसका बार कर दो बस 1 0 1 1। तो एंड करके बैठे हो, बस उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल देना, आपके पास नैंड आ जाएगा। नॉर का मतलब और निकाल के बैठे हो, है ना, उसका आप कॉम्प्लीमेंट कर देना, आंसर आ जाएगा सीधा। इसमें क्या टेंशन है भाई, ठीक है। तो सारे ऑपरेशन मैंने आपको अब दिखा दिए हैं। अच्छा, फंक्शन का कॉम्प्लीमेंट नहीं दिखाया, वो तो बकवास बात है भाई। F1 का कॉम्प्लीमेंट करोगे तो 0 0 1 1 आ जाएगा, और क्या होगा। F2 का कॉम्प्लीमेंट करोगे तो 1 0 1 0 0 1 आ जाएगा, और क्या होगा। अब देख लो भाई, अगर आपको फिर भी डाउट आ रहा है तो F1 बार क्या आएगा, F1 बार आएगा जी 0 0 1 1, ठीक है ना, 0 0 1 1। और F2 बार क्या आ जाएगा जी 1 0 1 0, यही आएगा ना। F2 क्या था, हाँ, जीरो, सॉरी 0 डबल 1 0 तो 1 डबल 0 1 आएगा, 1 डबल 0 1 डबल 0 1। आई थिंक पकड़ गए आप लोग। भी छोटा कर देता हूँ, नाना करते करते मैंने सारे ऑपरेशन आपको दो वेरिएबल पे दिखा दिए, और अब आपके माइंड में इमेज सेट हो गई कि कैसे करने ऑपरेशन। क्योंकि ये ऑपरेशन कैसे बने हैं भाई, देखो सीधी सी बात है, आपको ऑपरेटर लगाने बीच में, तो फंक्शन के बीच में भी आप ऑपरेटर लगा सकते हो ना, क्योंकि फंक्शन भी तो फाइनली ट्रूथ टेबल में 0 1 0 1 तो चल रहे थे। तो बस वही कहानी है, मेरे ख्याल से कुछ नहीं था इसमें, नोट डाउन करो। चलो अब मैं आपको बस दिखा देता हूँ, ठीक है। हाँ जी, तो F1 बार अगर आपको लिख करके दिखाना है, तो मैं यहाँ पे आपको सिग्मा एम सीधा लिख करके दिखाऊंगा, जो जो मिन टर्म एब्सेंट है वो सारे उठा उठा के लेके चले जाना। 0 1 2 1 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 14 और 15, ठीक है जी, ये सारा आ गया। अच्छा जी, F2 बार बताओ भाई, सिग्मा एम 0 1 2 गया, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15, बस ठीक है जी। आई थिंक समझ पा रहा था, जो जो एब्सेंट थी मैंने वो सारे सारे उठा उठा के लिख दिए बस। F1 डॉट F2 कराओ, सिग्मा कॉमन पार्ट देख लो फटाफट से। 1 कहीं नहीं है, 2 है, 2 कॉमन है। अच्छा जी, फिर 5 कॉमन है, 7 कॉमन है, 5 आएगा, 7 आएगा, और हाँ ठीक है, और मेरे ख्याल कुछ कॉमन नहीं है, और छोड़ दो, यही आएगा। अच्छा जी, और करवा रहे हो आप तो यूनियन करवा दो दोनों का, बस ठीक है जी। 1 पकड़ लेना, 2 पकड़ लेना, 5 7, है ना, 9 10 11 13 14 15, मेरे ख्याल कुछ नहीं था। प्लीज थोड़ा सा कोशिश करो समझने की, बस मैंने इन दोनों सेट का यूनियन कर दिया, कुछ नहीं किया। और क्यों यूनियन करवा रहा हूँ, याद नहीं आ रहा, प्लीज थोड़ा सा रिवाइंड करके देखो, मैंने यहाँ पे भी आपको सारा एक्सप्लेन किया है। अच्छा जी, फिर एक्स और में दोनों में से एग्जैक्टली एक में प्रेजेंट होना चाहिए था। 1 1 मिन टर्म नंबर 1 देखो, दोनों में से एक में है, लिख लो। अच्छा जी, 2 दोनों में छोड़ दो, 3 दोनों में एब्सेंट है छोड़ दो, 4 4 दोनों में एब्सेंट है छोड़ दो, 5 दोनों में प्रेजेंट है छोड़ दो, 6 6 दोनों में एब्सेंट है छोड़ दो, 7 प्रेजेंट है दोनों में छोड़ दो, 8 8 छोड़ दो, 9 9 इधर है लेकिन इधर नहीं है, तो 9 आएगी। 10 देखो भाई, इधर है लेकिन इधर नहीं है, 10 लिखी जाएगी। 11 देख लो भाई, 11 इधर है लेकिन इधर नहीं है, ठीक है, 11 लिखी जाएगी। 12 देखो भाई, 12 नहीं आ रही, कहीं भी नहीं है, छोड़ दो। 13 इधर है लेकिन इधर नहीं है, लिखी जाएगी। 14 इधर है लेकिन इधर नहीं है, लिखी जाएगी। 15 इधर है लेकिन इधर नहीं है, लिखी जाएगी। बस काम खत्म। आई थिंक समझ में आ रहा होगा, इसमें कुछ नहीं था। एक्स नॉर की कहानी करोगे, देखो या तो दोनों में प्रेजेंट है, दोनों में एब्सेंट, 0 0 दोनों में एब्सेंट है, लिखी जाएगी, है ना। अच्छा जी, फिर उसके बाद फिर 1 नहीं, 2 दोनों में प्रेजेंट है, लिखी जाएगी। 3 दोनों में एब्सेंट है, लिखी जाएगी। 4 दोनों में एब्सेंट है, लिखी जाएगी। 5 दोनों में एब्सेंट, 5 दोनों में प्रेजेंट है, लिखी जाएगी। 6 दोनों में एब्सेंट है, लिखी जाएगी। 7 प्रेजेंट है, लिखी जाएगी दोनों में, है ना। 8 दोनों में एब्सेंट है, लिखी जाएगी। 9 एक में प्रेजेंट है, 9 इसमें लेकिन इसमें नहीं, छोड़ दो फिर इसको। 10 इसमें लेकिन इसमें नहीं, छोड़ दो। 11 11 इसमें लेकिन इसमें नहीं, छोड़ दो। 12 दोनों में एब्सेंट है, लिखो। सेम सेम है ना, या तो दोनों में एब्सेंट है, दोनों में प्रेजेंट है, तो वो नॉर में आती है। 12 के बाद 13 इसमें इसमें नहीं, छोड़ दो। 14 इसमें इसमें छोड़ दो। 15 इसमें इसमें छोड़ दो, बस ठीक है, काम खत्म। एक्स नॉर की कहानी कंप्लीट है, ठीक है।
अच्छा जी, अब ये एंड का उल्टा हो गया ना, नेंड। तो एंड आप लिखी बैठे हो, बस उसका उल्टा कर देना। एंड लिखी बैठे हो, 257 लिखी बैठे हो ना, बाकी जो जो एब्सेंट है वो सारे उठा उठा के लिख दो। 0 1 ये 2 हो गया, ठीक है, छोड़ दो। 3 4 5 है यहाँ पे, छोड़ दो। 6 लिख लो। 7 के बाद फिर 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। F1 प्लस F2 का बार, F1 प्लस F2 कर ही बैठे हो, तो बारी तो करना है। अब क्या टेंशन है। 0 यहाँ पे नीचे लिख ली। 1 2 फिर 3 आएगा, 4 फिर 5 6 आएगा, 7 फिर 8 आएगा, 9 10 11 12 आएगा। ठीक है जी, चलो आई थिंक कंप्लीट हो गया। तो मेरे ख्याल से किसी को डाउट नहीं होगा। वर्डिंग में लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो भाई, कॉम्प्लीमेंट करना है तो कॉम्प्लीमेंट का कहानी क्या होती है भाई, है ना, जो जो मिनटम यहाँ नहीं है वो सारे सारे उठा उठा के लिख दो। आप प्लीज ये गलती मत कर देना। आप एक कई बच्चे क्या करेंगे ना, ये सिग्मा था, अगर मैंने इसकी जगह पे सिग्मा की जगह पाई लगा दिया ना, अगर मैंने सिग्मा की बजाय पाई लगा दिया तो F1 बार नहीं आएगा, वो खाली F1 ही आएगा। प्लीज बहुत ज्यादा ध्यान रखना यहाँ पे। अगर आपने इसका कॉम्प्लीमेंट लिया, मतलब जो जो मिनटम यहाँ पे एब्सेंट सारे उठा उठा के लिखी और आगे पाई लगा दिया, तो इसका मतलब क्या होगा, मैं एक बार लिख के दिखाता हूं आपको, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसको हो क्लोनिंग। हाँ, तो ये सेम टू सेम फंक्शन है। प्लीज, मैं बहुत बार पहले बता चुका हूँ, सारे कंसेप्ट मैंने क्लियर किए। केएमएफ के मेरे वीडियोस देखो, तो ये और ये एकदम सेम फंक्शन है भाई। F1 की ही ये रिप्रेजेंटेशन है। सिग्मा में ये आएगी तो जो बची हुई है वो पाई एम में आ जाएगी, ठीक है ना। अच्छा जी, और अगर मैंने यहाँ पे सिग्मा एम की बजाय यहाँ पे भी सिग्मा एम ही लगा दिया तो वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हो जाते हैं। और यहीं पे ही अगर मैंने पाई एम लगा दिया, सिग्मा एम की बजाय मैंने यहीं पे ही पाई एम लगा दिया, तो F1 का कॉम्प्लीमेंट रेडी हो जाएगा। आई थिंक आप समझ पा रहे हो गया, है ना। क्योंकि पाई एम क्या बता रहा है, कौन कौन सी मैक्स टर्म प्रेजेंट, मतलब कौन कौन सी मिनटर्म एब्सेंट है। आई थिंक समझ पा रहे हो आप लोग, है ना। तो ये पाई एम क्या बता रहा है, एक किस्म से कौन कौन सी मिनटर्म एब्सेंट है, और सिग्मा एम क्या बता रहा है, कौन कौन सी मिनटर्म प्रेजेंट है। प्लीज, मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, आप पकड़ पा रहे हो मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। यही सिग्मा एम के बजाय पाई एम लगा दोगे तो ये F1 बार आ जाएगा, मतलब कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा फंक्शन का, ठीक है। और सिग्मा एम जो लिखा हुआ था, जो जो मिनटर्म एब्सेंट थे वो उठा उठा के लिखो, और उसके आगे पाई एम अगर आपने लगा दिया तो इसका मतलब आपने वही सेम फंक्शन F1 उठा करके लिखा है। तो बस सीधी सी बात है, सिग्मा एम को पाई एम से रिप्लेस करने का मतलब कॉम्प्लीमेंट होता है। तो मैंने सिग्मा एम को पाई एम से रिप्लेस कर दिया तो कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब ये जो था यहाँ पे भी मैंने इसको जो जो मिनटर्म एब्सेंट थी वो उठा उठा के लिखे, तो एक किस्म से एक वो और बार कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो कॉम्प्लीमेंट को कॉम्प्लीमेंट सेम टू सेम फंक्शन आएगा। आई थिंक आप समझ पा रहे हो मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। सिग्मा एम नोटेशन में था ये, और यही सिग्मा एम के साथ मैंने जो जो मिनटर्म एब्सेंट थी वो उठा उठा के लिख दी, तो मतलब मैंने कॉम्प्लीमेंट कर दिया। अब इसे सिग्मा एम को अगर मैंने पाई एम कर दिया तो एक बार मैंने कॉम्प्लीमेंट कर लिया, और सिग्मा एम को अगर मैंने पाई एम से रिप्लेस कर दिया तो फिर एक बार और कॉम्प्लीमेंट होगा, तो दो बार कॉम्प्लीमेंट। तो आपको पता ही है लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट सेम टू सेम आएगा ही आएगा। तो इसलिए मैंने F1 एज इट लिखा है। तो जो जो मिनटर्म एब्सेंट थी मैंने वो उठा उठा के लिख ली, और सिग्मा एम को पाई एम से रिप्लेस कर दिया, तो सेम टू सेम फंक्शन आना ही आना था। आई थिंक समझ पा रहे हो आप लोग, मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, ठीक है जी। बस ठीक है, मेरे को बस ये कॉम्प्लीमेंट में कहानी बतानी थी, आपको क्लियर हो गया। डॉट का मतलब क्या है भाई, इंटरसेक्शन। बस एक एक वर्ड लिखता चला जाता हूँ ताकि आपको चीजें याद रह जाए। इंटरसेक्शन अभी लिख लो एक एक लाइन, है ना, ताकि आपको कभी लाइफ में कंफ्यूजन ना आए। ये इंटरसेक्शन हो गया। और का मतलब यूनियन हो गया, ठीक है। अच्छा जी, एक्स और का मतलब एग्जैक्टली वन। एग्जैक्टली वन में जो प्रेजेंट है वो लिख लो। एक्स नॉर का मतलब क्या होगा, सेम कहानी, दोनों में प्रेजेंट या दोनों में एब्सेंट। और ये बार हो गया है ना, F1 डॉट F2 निकालना आता है तो इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट कर दो बस। यूनियन निकालने के बाद कॉम्प्लीमेंट कर दो तो नॉर आ जाएगा। आई थिंक पकड़ गए आप लोग। चलो बढ़ रहा हूं मैं आगे, है ना। कर लो इसको नोट डाउन, ठीक है। तो या इसके लिए क्या लिखना, अगर आप लिखना चाहते भी हो तो F1 डॉट F2 आप कर ही बैठे हो, तो इंटरसेक्शन बार बस ऐसे कर देता हूं मैं। इंटरसेक्शन एंड देन कॉम्प्लीमेंट कर दो। और इसका मतलब क्या होगा, यूनियन निकालने के बाद कॉम्प्लीमेंट कर दो। कॉम्प्लीमेंट करने का मतलब प्रेजेंट एब्सेंट एब्सेंट प्रेजेंट, बस वो कर दो, है ना। यूनियन आप निकाली बैठे थे तो जो जो मिनटम प्रेजेंट है वो मत लिखना, जो जो एब्सेंट है वो उठा उठा के लिखते चले जाना, बस दैट्स इट, काम खत्म। चलो बढ़ रहा हूं मैं आगे, कर लिया नोट डाउन, चलो। अच्छा अब ये देखो, अब ये एक और अच्छा क्वेश्चन है, हाउ मेनी फंक्शंस डज F1 डॉट F2 एंड F1 प्लस F2 रिप्रेजेंट। तो ये दो फंक्शंस है, और मेन बात क्या है, बस यहाँ पे डोंट केयर घुसी पड़ी है। अगर डोंट केयर घुसी पड़ी है तो फिर मेरे को आपको पहले समझाना पड़ेगा एंड में क्या होता है और में क्या होता है डोंट केयर के साथ, ठीक है। अब देखो कॉमन सेंस से एक बात समझो, है ना। जैसे सपोज कर लो मैं आपको बोलता हूँ ए और बी, है ना, मैं दो वेरिएबल का फंक्शन से समझाऊंगा, ये तीन वेरिएबल है इसमें समझाऊंगा तो टाइम पास होगा। दो वेरिएबल से ही मैं आपको क्लियर करता हूँ। जैसे सपोज कर लो F1 A, B, ये एक फंक्शन है, उसमें सिग्मा M1 है, और प्लस में डोंट केयर है जी 2। और F2 एक फंक्शन है A, B, उसमें सिग्मा M 2 है और डोंट केयर 1 है, ठीक है। जान के मैं ऐसे लिख रहा हूँ ताकि आप चीजों को समझ सके।
ए और बी 0 0 0 1 1 0 1 1। तो F1 में आप क्या लिखोगे भाई, मिनटर्म नंबर 1 प्रेजेंट है और मिनटर्म नंबर 2 डोंट केयर है, तो बाकी ये दोनों तो एब्सेंट ही है ना, 0 2 तो 0 3 तो एब्सेंट ही होंगे। अच्छा जी, F2 की कहानी करो, F2 की कहानी करोगे तो सिग्मा M 2 था तो ये 2 प्रेजेंट है और डोंट केयर 1 है तो ये डोंट केयर हो जाएगा, बाकी दोनों तो एब्सेंट ही है। ठीक है, अब आप जरा मुझे कहानी करके चुपचाप से कॉमन सेंस सोच के बताओ F1 डॉट F2 क्या आएगा। तो हम ये तो 0 ही आएगा। अब 1 और डोंट केयर को हम एंड कर रहे हैं, आराम से समझो। देखो डोंट केयर का मतलब क्या है, इट हार्डली मैटर्स टू मी, 0 या 1 आप कुछ भी ले सकते हो अपनी मर्जी के हिसाब से। तो अगर यहाँ पे देखो 0 होता, सपोज करो इस डोंट केयर को मैं 0 मानता तो 1.0 आंसर 0 आता, और अगर मैं इस डोंट केयर को 1 मानता तो 1.1 1 आता। तो डायरेक्टली मैं ऐसे कहता हूँ, देखो एंड गेट की क्या कहानी होती है, अगर एक इनपुट 1 फिक्स है, यहाँ से आपने ए डाला है, तो इसका मतलब क्या होगा भाई, बाहर ए ही आएगा। क्यों? क्योंकि अगर आपने ए की वैल्यू 0 मानी तो फाइनली ये आपके पास 0 ही आएगा बाहर, 1 एंड 0 इज 0। और अगर आपने यहाँ पे 1 1 डाला होगा, ए की वैल्यू अगर आपने 1 भरी होगी तो फिर क्या होगा, 1 एंड 1 इज 1 ओनली, तो फाइनली ये 1 ही निकल के आएगा। तो डायरेक्टली मैं क्या कहना चाहता हूँ जी, जैसा ए होगा वैसा ही आपके पास आउटपुट बाहर आ रहा है। तो इसका मतलब 1 है तो डोंट केयर आपने डाला था तो फिर फाइनली डोंट केयर ही आएगा। आई थिंक समझ पा रहे हो, सेम कहानी आएगी, ये डोंट केयर ही आएगा, और 0 था तो ये 0 ही आएगा। ठीक है, हाँ एक एक और मेरे को चाहिए था भाई, है ना, तो मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डोंट केयर और ले लेता हूँ, तो F2 में मैंने डोंट केयर एक और ले ली, कौन सी 3। ठीक है, आप थोड़ा और अच्छे से समझ पाओगे आप लोग। अच्छा, अब जरा मेरे को एक बात ये समझाओ, एंड गेट में अगर आपने एक इनपुट 0 फिक्स कर दिया है ना, तो यहाँ पे आपने अगर 0 डालोगे तो आउटपुट 0 आएगा, अगर 1 डालोगे तो भी तो 0 ही आएगा। तो डायरेक्टली मैं क्या कहना चाहता हूँ, अगर आपने ए डाला, चाहे ए की वैल्यू आप 0 भरो चाहे 1 भरो, इट हार्डली मैटर्स टू मी, आंसर हमेशा 0 ही आना है। एंड की ये कहानी है, ये एंड गेट है, डी नहीं है ये, प्लीज ध्यान रखना, मेरी राइटिंग ऐसी गंदी है, ये एंड गेट है। ठीक है, तो फाइनल आंसर 0 ही आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा भाई, यहाँ पे डॉट करोगे तो आंसर 0 ही आना है। आई थिंक पकड़ गए आप लोग मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो अब आप समझ पा रहे होगे भाई, डिसाइडिंग अथॉरिटी, जब हम एंड कर रहे हैं दो फंक्शंस का, तो वहां पे हमारे को क्या ध्यान रखना है, अगर एक भी डोंट केयर है तो दूसरे वाले से हम देखेंगे, है ना। तो अब अगर यहाँ पे 1 होगा तो फिर वही बात है, डोंट केयर का डोंट केयर आ जाएगा, और अगर यहाँ पे 0 होगा तो फिर वही, और चाहे दूसरा चाहे डोंट केयर चाहे कुछ भी हो, मेरा आंसर 0 जाना है। आई थिंक आप सब रहेगा। तो डायरेक्टली मैं क्या चाहता हूँ, एंड गेट की क्या कहानी है, अगर एक इनपुट आपने 0 फिक्स कर दिया, दूसरा आप चाहे कुछ मर्जी डालो, आंसर 0 ही आना है। तो ठीक है जी, एक 0 मैंने डाल दिया, तो दूसरा चाहे मैं डोंट केयर डालू चाहे कुछ भी डालू, आंसर मेरा 0 जाएगा, इतनी बात कंफर्म है ना। और अगर मेरा एक इनपुट 1 फिक्स है तो दूसरा मेरा डोंट केयर होगा, तो फिर मैं डोंट केयर लेके आऊंगा। ठीक है, अच्छा एक एक चलो अब वही बात है, और मॉडिफाई कर लेते हैं ताकि आप चीजों को और समझ सके, दोनों के दोनों डोंट केयर हो गया अगर तो, है ना। तो 0 0 वाला मैंने ऐड कर लिया साथ में, चलो जी मैं 0 ऐसे कर दिया। धीरे धीरे मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ क्वेश्चन को, फ्री स्टाइल से चल रहा हूँ एकदम, मैं प्लान करके नहीं चल रहा हूँ, ताकि आपको चीजें ढंग से समझा सको, जो जो मेरे मन में आ रही है सारी बातें करते चला जा रहा हूँ। ठीक है जी, अब देखो इसी कॉमन सेंस से समझो, दोनों डोंट केयर है, तो एंड करोगे तो डोंट केयर तो आएगा, है ना। आई थिंक आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। तो वही बात है, अब अगर दोनों के दोनों डोंट केयर हैं, दोनों के दोनों डोंट केयर हैं, तो यहाँ पे चाहे दोनों 0 होते तो आंसर, अब वही बात है, अब वो तो मेरी मर्जी चलेगी ना, मैं डोंट केयर को क्या लेके चलता हूँ, है ना। तो बस अब जैसे देखो, ये डोंट केयर था, तो अगर मैंने इसको 0 ले लिया और इसको मैंने 1 ले लिया तो आंसर 0 आ जाएगा, और अगर मैंने यहाँ पे 1 ले लिया यहाँ पे 0 ले लिया तो फिर 0 आ जाएगा, दोनों 1 ले लिए तो 1 आएगा, नहीं तो नहीं आने वाला। तो वो तो देखना पड़ेगा ना भाई, मैं डोंट केयर को क्या कंसिडर कर रहा हूँ अपने हिसाब से। तो खैर ठीक है, मेन बात क्या है कि आपको बस सिंपल इतना याद रखना, ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है। अगर दोनों के दोनों डोंट केयर है ना, तो कॉरस्पॉन्डिंग वहां पर डोंट केयर ही आएगा, सिंपल बात है एकदम। अच्छा जी, F1 प्लस F2 समझा देता हूँ, सेम कहानी होगी, दोनों डोंट केयर है तो डोंट केयर ही आएगा। अच्छा जी, अब एक इनपुट 1 है, अब आपको ये समझ में आ रहा होगा, और में आपको पता होगा एक इनपुट अगर 1 फिक्स है, दूसरे से मेरा कोई मतलब ही नहीं है ना, मेरे पास फाइनल आंसर 1 ही आना है, आपको पता है, अगर और में एक इनपुट 1 फिक्स है तो आंसर 1 ही आता है। ठीक है जी, 1 आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। दूसरा डोंट केयर तो उसको मारो गोली, हमारा 1 ही आएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी 1 ही आएगा। अब दोनों के दोनों अगर एक 0 एक डोंट केयर, तो आपको और भी समझ में आ रहा होगा, है ना। यहाँ पे ये 0 फिक्स है। अब एक बार जरा मुझे समझाओ, अगर मैं यहाँ पे और में एक 0 डालता हूँ तो आंसर 0 आएगा, और अगर मैंने यहाँ पे 1 डाला तो आंसर 1 आएगा। तो सीधी सी बात है, अगर मैंने डोंट केयर डाला तो आंसर डोंट केयर तो आएगा। तो मतलब 0 डिसाइड नहीं कर पाता, और में 1 डिसाइड करवा देता है, 1 फाइनली आंसर 1 ले आता है। लेकिन अगर 0 होगा तो दूसरे वाला इनपुट डिसाइड करवाएगा कि और आउटपुट क्या आएगा, समझ पा रहे हो। अगर और में एक इनपुट 0 फिक्स है तो दूसरे वाला इनपुट डिसाइड करवाएगा कि आउटपुट क्या आएगा। अगर अगर दूसरे वाला इनपुट हमारा 0 है तो आंसर 0 आएगा, दूसरे वाला इनपुट 1 है तो आंसर 1 आएगा। तो सीधी सी बात है, अगर दूसरे वाला इनपुट डोंट केयर है तो आंसर डोंट केयर ही आएगा। तो फाइनली यहाँ पे डोंट केयर ही आएगा। तो आई थिंक आप पकड़ गए होगे मैं यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है जी, चलो इसको करो नोट डाउन, बस अगर ये चीज आप पकड़ गए हो तो बस फिर फाइनली हमारे को अब दिक्कत नहीं आएगी, हम फटाफट से आंसर कर जाएंगे। ठीक है, हाँ जी, ये कर लिया, कर लो नोट डाउन, ठीक है। चलो ठीक है, अब बस अब आप मेरे को जरा इसका आंसर बता दो। तो F1 डॉट F2 अगर मैं करना चाहूंगा तो उसमें सिग्मा M में क्या आएगा, पहले तो मुझे ये बताओ। देखो एंड कर रहे हैं ना,
तो यहाँ से तो बस वही कहानी है अभी, जो दोनों में प्रेजेंट होगी वो आएगी, 2 आएगी बस, और तो कोई मिन टर्म प्रेजेंट होने नहीं वाली। अच्छा जी, अब साथ में डोंट केयर की कहानी करेंगे। डोंट केयर में क्या क्या आएगा, अब आप इमेजिन करके देखो, 0 यहाँ पे है। अच्छा, अब वही बात है, अगर मैं चाहूं तो यहाँ से सीधा बता सकता हूँ, बट शायद किसी ना किसी को कोई कंफ्यूजन ना पैदा हो जाए, तो बेटर है जो 2 वेरिएबल में मैंने आपको कंसेप्ट बताया है, इसी को ही बस मैं 3 वेरिएबल में आपको करके दिखा देता हूँ। चाहूं तो सीधा सीधा मैं कर सकता हूँ, बट मैं नहीं चाहता किसी को कि कोई किसी भी तरीके की कोई कंफ्यूजन पैदा हो दिमाग में, इसलिए मैं यहाँ पे आपको करके दिखा देता हूँ। 3 वेरिएबल है ना, एबीसी, तो 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। और गेट एग्जाम में भी मैं ये सजेशन दूंगा, आप ट्रू टेबल बना करके आंसर करना, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं आएगी, बहुत आराम से आंसर कर जाओगे। नहीं तो वही बात है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से गलत तरीके से आप फंस भी सकते हो, ज्यादा इमेजिनेशन के चक्कर में फंसोगे तो फंस भी सकते हो गेट एग्जाम में। टाइम सेव करने की कोशिश मत करना, ये ट्रू टेबल बना करके ही काम कर लेना, ठीक है। अच्छा जी, तो F1 क्या कह रहा है भाई, 0 to 4, 0 to 4, ठीक है। और 3 5 7, 3 5 और ये 7, ठीक है जी। तो लो जी, तो 0 और फिर 1 हमारे एब्सेंट हो जाएगी, 2 हमारी प्रेजेंट हो जाएगी, 3 हमारी डोंट केयर हो जाएगी, 4 हमारी प्रेजेंट हो जाएगी, 5 हमारी डोंट केयर हो जाएगी, 6 हमारी 6 हमारी एब्सेंट है, 7 हमारी डोंट केयर है, ठीक है जी। F2 की कहानी करो भाई, 0 हमारी एब्सेंट है, 1 हमारा डोंट केयर है, 2 हमारी प्रेजेंट है, 3 हमारी प्रेजेंट है, 4 हमारा एब्सेंट है ना, और 5 हमारा एब्सेंट है, 6 हमारा डोंट केयर है, 7 हमारा डोंट केयर है। आई थिंक समझ पा रहे होगे, ठीक है। बस अब आपके पास सब कुछ आ रखा है, तो F1 डॉट F2 बता दो और F1 प्लस F2 बता दो। F1 डॉट F2 बता दो फटाफट से, ये 0 हो जाएगा, ये हमारा ये भी 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, है ना, और फिर 1 डोंट केयर का आंसर डोंट केयर आ जाएगा, 1 0 का आंसर 0 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा और ये डोंट केयर आ जाएगा। और F1 प्लस F2 का आंसर करना चाहोगे तो ये 0 आ जाएगा, अच्छा सॉरी 1 आ जाएगा, है ना, हाँ 0 + 1 = 1। अच्छा जी, ये फिर वही बात है, डोंट केयर आ जाएगा, है ना, और यहाँ पे ये 1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, है ना, क्योंकि 1 और डोंट केयर बनाना है, क्योंकि 1 डोमिनेट कर जाता है ना और गेट में, इसलिए ये 1 आ जाएगा। उसके बाद फिर ये डोंट केयर आ जाएगा, ये डोंट केयर आ जाएगा और ये डोंट केयर आ जाएगा। आई थिंक समझ पा रहे होगे आप लोग। बस अब कुछ नहीं है, अब अगर आप लिखना ही चाहते हो जबरदस्ती तो मैं आपको यहाँ पे लिख करके दिखा देता हूँ। हाँ जी, तो F1 डॉट F2 में सिग्मा M2 आया है और साथ में 3 और 7 डोंट केयर आया है, 3, 7। F1 प्लस F2 में सिग्मा M कौन कौन से मिनटम आई है जी, 0 2 3 4, 0 2 3 4, 0 2 3 4, ठीक है, प्लस डोंट केयर में 1 5 6 7, 1 5 6 और 7, दैट्स इट। आई थिंक क्लियर होगा, बस इससे ऊपर और क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा मैं और पढ़ाऊंगा तो फालतू का टाइम पास ही होगा, कुछ नहीं। नोट डाउन करो इसको, नेक्स्ट स्लाइड पे मैं जंप कर रहा हूँ। कर लिया नोट डाउन, ठीक है जी, चलो। ये थोड़ा और नए तरीके के क्वेश्चन है, फटाफट से हम आंसर करने की कोशिश करेंगे। ये हमारा यू कैन से वेन डायग्राम के हिसाब से ये जो शेडेड रीजन है इसका मेरे को आंसर बताना है। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान से सोचोगे ना तो ये मिन टर्म्स क्या क्या है, पहले तो मिन टर्म की भाषा में समझाता हूं। देखो, नो डाउट ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है और आपसे पूछ रखा था कि मिनिमम मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन बता दो, है ना। ये हमारे पास वेन डायग्राम है, मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन बता दो इसके लिए, या यू कैन से एक बूलियन फंक्शन है जिसको हम वेन डायग्राम की हेल्प से इंप्लीमेंट कर रहे हैं और आपको इसकी मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन बतानी है। अगर आपको याद आ रहा, मैंने आपको बताया था के मैप इज नथिंग बट एप्लीकेशन ऑफ वेन डायग्राम ओनली, तो वही कहानी हम यहाँ पे थोड़ी सी करके आपको दिखा देते हैं, ठीक है जी। तो ये मैं बोलता हूँ पहले एक बार ही, ये ब्लैक वाला रीजन, ये जो सिर्फ ब्लैक वाला रीजन है इसका आंसर बताओ, है ना, मतलब ये सिर्फ ए है और कुछ नहीं है, तो मतलब ये क्या है जी, a माइनस बी माइनस सी। आई थिंक समझ पा रहे हो आप लोग, ओनली ए, ठीक है, ए बी भी हट गया, यहाँ से सी भी हट गया। तो अब इसको आप कैसे लिखोगे भाई, ये आएगा जी ए बी बार सी बार, मतलब ए तो प्रेजेंट है, बी भी नहीं है और सी भी नहीं है, ठीक है। और अगर आप यहाँ से इसको सेट थ्योरी के हिसाब से भी देखना चाहोगे तो भी आपके पास आंसर आएगा। देखो भाई, ए माइनस बी माइनस सी ऐसे होगा, ढंग से अगर हम लिखें तो ए में से बी को घटा लिया है और फिर फाइनली जो आंसर है उसमें से सी को भी मैंने घटा दिया, मतलब बी और सी दोनों ही नहीं है, बस इतनी बात है ना। तो अब वही बात है, अगर आप चाहो उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप यहाँ से ये भी लिख सकते थे, माइनस आ गया कॉमन, बी प्लस सी ऐसे ही बोल सकते थे हम, ठीक है ना। तो ए माइनस बी प्लस सी आ चुका है, तो ए माइनस तो एक्स माइनस वाई आप कैसे लिख देते हैं, एक्स इंटरसेक्शन वाई कॉम्प्लीमेंट, याद आ रहा है, सेट थ्योरी के हिसाब से आप वो लिख सकते हो। तो ए इंटरसेक्शन बी प्लस सी का कॉम्प्लीमेंट,
ठीक है जी। तो क्या आएगा जी, ए डॉट बी बार डॉट सी बार, डी मार्गन लॉ के हिसाब से ए बार बी बार सी बार आएगा, वही मैंने आपको लिख करके दिखाया था। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैंने आपको प्रूफ करके भी दिखा दिया कि ए बी बार सी बार ही क्यों आएगा, बस ठीक है। अच्छा जी, अब ये वाला जो पार्ट होगा, तो अब मैं लिखता चला जाता हूँ ब्लैक वाला पार्ट। ये क्या है जी, ए बी बार सी बार, ए प्रेजेंट है लेकिन बी और सी दोनों एब्सेंट है। अब आप इस तरीके से इंट्यूटिव स्टाइल से चलो, ये वाला पार्ट जो है ये क्या होगा जी, ए बार बी सी बार, मतलब बी प्रेजेंट है बाकी दोनों एब्सेंट है। ये वाला पार्ट क्या होगा जी, ए बार बी बार सी प्रेजेंट है बाकी दोनों एब्सेंट है। अच्छा जी, ये वाला पार्ट अगर मैं कहूं तो ए और बी दोनों प्रेजेंट है, सिर्फ ये वाला पार्ट कह रहा हूं मैं, ठीक है। लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर, रेड रेड, बस इतना पार्ट, इतना, ठीक है। इसको मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ ऊपर वाले पार्ट को कंसीडर कर रहा हूँ। तो ए और बी प्रेजेंट है लेकिन सी एब्सेंट है ना, तो अब इंट्यूशन से आप लिख पा रहे होगे ए बी आएगा लेकिन सी एब्सेंट होगा, ठीक है। अच्छा जी, फिर ये ऑरेंज कलर वाला बताओ, ऑरेंज वाला की कहानी क्या है, तीनों प्रेजेंट है ना ए बी और सी, तो ऑरेंज वाले की कहानी होगी जी ए बी सी, ठीक है जी। अच्छा जी, फिर ये येलो वाला, ये जो है येलो वाला, ये वाला पार्ट, इसका आंसर बताओ भाई। इसका आंसर आएगा जी, सिर्फ बी और सी है, ए एब्सेंट है, तो बी और सी है, ए एब्सेंट है, मतलब ये, ठीक है। अच्छा जी, अब मेरे ख्याल से अब आपको पकड़ में आ रहा होगा, ये ग्रीन वाला, ये बताओ खाली ये वाला एरिया, ये क्या है। इसका आंसर आप क्या लिखोगे जी, ए और सी प्रेजेंट है, बी एब्सेंट है, तो ए बी बार सी। अच्छा जी, बस तो 1 2 3 4 5 6 7, हाँ ठीक है। फाइनली ये जो रीजन बच गया, ये जो पूरा रीजन है, ये सारा का सारा, ये ए बी और सी तीनों एब्सेंट है, तो ए बार बी बार सी बार। अब आपको समझ में आ गया कि सारी मिन टर्म्स की कहानी मैंने कर दी है ना। तो मिन टर्म नंबर ये 0 होगी, मिन टर्म नंबर 0, तो ए बार बी बार सी, ए बार बी बार सी कहाँ है भाई, देखो ये रहा, तो ये होगी मिन टर्म नंबर 1। फिर ये कौन सी होगी जी, मिन टर्म नंबर 5 होगी, है ना, 101। ये कौन सी होगी, 011 3 होगी। ये कौन सी होगी जी, मिन टर्म नंबर 1 होगी, सॉरी मिन टर्म नंबर 6 होगी, 110, है ना। और ये कौन सी होगी जी, 010, मिन टर्म नंबर 2, ये 7 होगी। ये 0113 हो गई, एंड सॉन। तो 0, ये होगी जी मिन टर्म नंबर 0, है ना। ये होगी जी मिन टर्म नंबर 1। मिन टर्म नंबर 1 का है जी, ए बार बी बार सी, ए बार बी बार सी, ये होगी जी मिन टर्म नंबर 1। 2 कहां से आएगी जी, 2 आएगी जी 010, तो ए बार बी सी बार, ये रहा मिनट नंबर 2। 3 कहां से आएगी जी, 011, 011, ए बार बी सी, ये होगी जी 3। 4 कहां से आएगी जी, 4 आएगी जी 100, 100, ए बार बी सी, ए बार बी सी, सॉरी 4 आएगी जी 100 ना, तो ए बी बार सी बार, ए बी बार सी बार, ये होगी जी 4। 5 कहां से आएगी जी, ये होगी जी 5, है ना, 101, ये होगी जी 6, और फाइनली ये होगी जी 7। सारी मिनट तो होगी, ठीक है। अच्छा जी, अब इसने बोला क्या था, बस आपको शेडेड रीजन बताना था, है ना। अब शेडेड रीजन सारा मैंने उड़ा ही दिया है। हाँ क्या, ठीक है, चलो मेरे पास नजर आ रहा है, हाँ ठीक है। ब्लू वाला था ना मेरा सारा रीजन, है तो ब्लू वाले का आंसर बताना है आपको। अब कॉमन सेंस से थोड़ा सा आप सोचोगे ना, कॉमन सेंस से तो सीधा आंसर निकलेगा। देखो भाई, पूरा आपने ए पकड़ा हुआ, पूरा ए, है ना, तो आंसर क्या आएगा जी, ए प्लस, यूनियन के साथ, यूनियन के साथ मतलब प्लस। और ये जो पार्ट था, ये वाला पार्ट कौन सा था जी, बी सी था, है ना, मतलब सिर्फ बी और सी, है ना, तो ए तो उड़ा हुआ ना, सिर्फ बी सी आएगा। तो आप बोल सकते थे ए बार बी सी, थोड़ा ढंग से लिखे तो ये वाला पार्ट क्या आएगा, बी सी है लेकिन ए मिसिंग था, तो ए बार बी सी आएगा, तो ए प्लस में ए बार बी सी, तो एब्जॉर्प्शन लॉ के हिसाब से ए प्लस में बी सी, दिस इज माय फाइनल आंसर। सीधा मैंने लिख करके दिखा दिया। लेकिन अगर आपको फिर भी डाउट है, आपको केमैप की हेल्प से सॉल्व करना है, तो मैं आपको सीधा ऐसे बताऊंगा। ये वाला जो पार्ट था, ये क्या था जी, ये मैं सीधा लिख के दिखाता हूँ आपको, ठीक है। एफ ए बी सी, ये 3 वेरिएबल का फंक्शन है, सिग्मा एम, ये है जी मिनटर्म नंबर 4 है, 4 है। उसके बाद ये वाला क्या लिखी थी, मिनटर्म नंबर 6 लिखी थी हमने। ये वाली क्या थी जी, मिनटर्म नंबर 5 थी। और ये वाली क्या थी जी, ऑरेंज वाली, मिनटर्म नंबर 7 थी। और ये वाली कौन सी थी जी, मिनटर्म नंबर 3 थी। ये है, ये सारी मिनटर्म प्रेजेंट है आपके पास, ये शेड रीजन के लिए। बस अब के में बना करके आप सॉल्व करके आंसर निकाल सकते थे। जबरदस्ती के लिए दिखा रहा हूं मैं आपको, कॉमन सेंस से तो मैं आपको सीधा सॉल्व करा ही चुका हूँ। ए बी सी 0 0 0 1 1 1 1 0 और 0 ये 1, तो मिनटर्म नंबर 3 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो बस ये एक 4 का सेल ये बनेगा और ये बनेगा। ये 4 का सेल का आंसर बता दो फटाफट, ए आ रहा है। और ये 2 का सेल का आंसर बता दो फटाफट से, क्या आ रहा है, बीसी आ रहा है। बस काम खत्म, ए प्लस में बीसी आना ही था, वही मैंने आपको बताया था। तो कॉमन सेंस से मैंने कैसे बोला था, एक बार और बोलता, देखो भाई ये पूरा ब्लू वाला रीजन, ये पूरा ए तो आ ही रहा है ना,
तो ए तो आ ही रहा है, साथ में ए प्लस और क्या आ रहा है, ये वाला पार्ट आ रहा है। तो ये वाला पार्ट कौन सा था जी, ए बार बी सी। तो बस सीधा ऑप्शन लगा करके ए प्लस में बी सी बता देता, कॉमन सेंस है। बट वही बात है, इतनी कॉमन सेंस गेट एग्जाम में लगे ना लगे, बेटर है कि आप के मैप के हिसाब से ढंग से आंसर निकालो। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज नहीं होना, सीधा आंसर आप के मैप से निकाल सकते हो। स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर मैंने आपको समझा दिया है, आई थिंक क्लियर होगा। और ये रटने वाली बात नहीं है भाई प्लीज, ये ए बार बी, ए बी बार सी बार है, ये है एंड सो ऑन, वो आप कॉमन सेंस से अपने आप से समझ पा रहे हो कि मैंने कैसे बताया, विद प्रूफ आपको सारा चीजें समझा दी है। चलो ठीक है, नोट डाउन करो, आगे बढ़ रहा हूं मैं। समझ में आ गया ना, ठीक है जी। और ये सब चीजें सेट थ्योरी से लिंक हो रही है कि नहीं हो रही, मिंगल अप, ये इसलिए मैं कहता हूँ सब गेट एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो मिंगल अप होके आते हैं। अब सेट थ्योरी बूलियन अलजेब्रा दोनों को मिक्स करके क्वेश्चन बना करके आपको दे दिया। अब आप गेट एग्जाम में घूमते रह जाओगे ये क्वेश्चन की मतलब क्या है एग्जैक्टली। लेकिन अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ रखा ना, तो भी जैसे मैंने अभी आपको अप्रोच बताई है एकदम इंट्यूटिव स्टाइल से, तो ये शायद आपको क्लिक हो सकती है कि ये वाला जो पार्ट था ये क्या था जी, ए माइनस बी माइनस सी था। तो बस उसके हिसाब से आपने देख लिया, ए प्रेजेंट है बी और सी एब्सेंट है, तो ए बी बार सी बार आएगा। बस आगे आगे फिर आप अपने आप से सॉल्व कर पा रहे हो। ठीक है, बढ़ रहा हूं मैं। इसका आंसर बता, ये तो बहुत इजी है। देखो अब ये वाला जो पार्ट है कॉमन पार्ट, यहाँ पे काफी सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे, बीसी बोल देंगे, बट नहीं बीसी नहीं है, बी और सी तो है ही है, साथ में ए भी तो है, ए के अंदर ही तो है ना सारा। तो इसका आंसर आएगा जी ए बी सी, प्लीज ध्यान रखना। ये एप्टीट्यूड का सिंपल रीजनिंग वाले क्वेश्चन भी बनते हैं सारे, ठीक है, प्लीज ये नोट डाउन कर लो, ए बी सी आएगा इसका आंसर। रीजनिंग वाले बातें भी आती है इसमें सारी, ठीक है, समझ पा रहे हो आप लोग। बीसी है और साथ में ए फाइल था, ए बी सी। बढ़ रहा हूं मैं आगे। इसमें तो देखो अब ये वाला कॉमन पार्ट है, ये ए बी है, और ये वाला जो कॉमन पार्ट है ये बीसी है। तो यूनियन है तो मतलब प्लस हो जाएगा, ए बी प्लस में बीसी। यूनियन मतलब प्लस, याद है ना, यूनियन मतलब प्लस, और इंटरसेक्शन मतलब डॉट। तो ठीक है जी, तो ये ए बी और यहाँ से बीसी, आई थिंक समझ पा रहे हो, ए बी प्लस में बीसी, दिस इज माय आंसर। सेट थ्योरी के हिसाब से लिखते तो मैं लिखता ना भाई, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन बी इज नथिंग बट ए बी, बी इंटरसेक्शन सी इज नथिंग बट बीसी, यूनियन मतलब प्लस, दैट्स इट। तो ये बूलियन अलजेब्रा के स्टाइल से ये आंसर आएगा, ए बी प्लस में बीसी। करो नोट डाउन, नेक्स्ट स्लाइड पे जंप कर रहा हूं। चलिए नोट डाउन, चलो ठीक है, ये बताओ भाई, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है ना। तो ये हमारे को बल्ब जलाना है, तो फाइनल आंसर बताना है कैसे आएगा, है ना। तो या इसकी एक्सप्रेशन लिख करके दिखानी है। देखो ये सीरीज है, सीरीज सर्किट एंड होता था, तो मैं ऐसे बोलूंगा बी और सी जब दोनों वन हो जाए, दोनों की को मैंने टैप कर दिया तो बल्ब जलेगा जलेगा। या फिर अगर मैंने खाली ए की को टैप कर दिया तो भी हमारा बल्ब जलेगा। तो मतलब ए प्लस में बी सी, दिस इज माय फाइनल आंसर, दैट्स इट। ठीक है, मैं बहुत जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें मेरे को टाइम पास नहीं करना चाहिए। ए प्लस में बी सी इज माय आंसर, वाई, क्योंकि ये देखो बी सी दोनों की को टैप कर दो तो भी बल्ब जलेगा, या फिर खाली ए को टैप कर दो तो भी आंसर, तो भी बल्ब जलेगा। तो ए प्लस में बी सी, दैट इज माय आंसर। नोट डाउन करो, नेक्स्ट पे जंप कर रहा हूँ। कर लिया, ठीक है। चलो इसको 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 बताओ, फाइनल आउटपुट हमारे को बताना है इन टर्म्स ऑफ एबीसी। देखो भाई क्या बोलूंगा, ए आ रहा है, ए के साथ ए लगाना, ये सीरीज बनेगा ना। देखो ए के साथ ए पकड़ो, तो ए डॉट ए, और उसके आगे फिर दो रास्ते खुलते हैं, क्या क्या है, बी बार सी बार, बी बार सी बार प्लस में ए के साथ बी सी, ए के साथ बी सी। ठीक है, आई थिंक समझ पा रहे हो, ए और बी सी समझ पा रहे हो आप लोग। फाइनली आप आउटपुट तक पहुंच जाओगे। अच्छा तो यहाँ से कैसे पहुंचोगे भी, देखो ए बी और इधर से सी और ऐसे आओगे। तो ए लेना, बी लेना, ए लेना, बी लेना, और इधर से फिर सी पकड़ के आप पहुंचोगे, है ना। या उल्टा थोड़ी जाएगा करंट, इधर जा रहे हैं ना हम लोग, ऐसे ऐसे समझ लो, ये इनपुट और ये आउटपुट, ठीक है। तो ऐसे चल रहे हैं हम लोग। अरे बहुत बकवास बात है, सिंपल है एकदम, है ना। ए बी और यहाँ से सी प्लस, अच्छा जी यहाँ से ए बी, ए, अच्छा सॉरी, ए सी बार ए, है ना, ए सी बार ए, है ना। अच्छा और एक एक रास्ता शायद मैं भूल गया, है ना, ए बी ऊपर जा रहे थे तो नीचे भी तो जा सकते थे, है ना। तो ए बी ए साथ आएगा, ए बी ए, सारे रास्ते बनाने हैं बस, और कुछ नहीं। ए बी बार सी बार, ए बी बार सी बार। दूसरा रास्ता क्या बना, अलग अलग कलर से दिखाता हूँ, देखो भाई। एक रास्ता तो ये बना, ठीक है, तो ये ब्लैक वाला रास्ता, तो ये मैंने लिख लिया है, ठीक है। अच्छा जी, फिर अगला रास्ता पकड़ते हैं हम लोग, ब्लू ब्लू से रास्ता बनेगा जी, यही इधर से चले, इधर चले, इधर इधर आ गए हम लोग, ठीक है, इधर इधर। तो ये ए बी सी। अगला रास्ता रेड से दिखाता हूँ, रेड से फिर मैं इधर चला, ए बी, इधर सी, और फिर इधर से आया, तो ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, ये रेड हो गया। अच्छा जी, फिर एक रास्ता मैंने और पकड़ा, ए, ये देखो ऑरेंज से, ए यहाँ से लिया, ए के बाद सी बार ए, और आउटपुट पे चले गए, ए सी बार ए, ठीक है। अच्छा जी, और फिर एक और रास्ता है, ए से चले बी पे चले थे, बी से इधर ए पे आ गए ना, बी से इधर ए पे आ गए और आउटपुट की तरफ चले गए, तो ए बी ए, ए बी ए लिख लिया, चलो बस।
अब बस इसको मिनिमाइज करो और आपके पास आंसर आ जाएगा। डेट्स इट। तो हमारे को बस एक्सप्रेशन बताना थी, मिनिमाइज एक्सप्रेशन फॉर द कॉरस्पॉन्डिंग सर्किट। ठीक है, अगर बेसिक्स हैं क्लियर आपके तो आपको अपने आप से इंट्यूटिव ख्याल से आंसर आ रहा होगा, नहीं है तो भी शायद आपको थोड़ी थोड़ी कंफ्यूजन आ रहा होगा। मेरे ख्याल से में कुछ था नहीं, आप समझ पा रहे होगे। चलो फटाफट से करते हैं। ए तो वो ए ही आएगा, है ना, ए बी बार सी बार प्लस में ए बी सी प्लस में अगेन ए बी सी प्लस में ए सी बार ए प्लस में ए बी ए तो वही बात है, ए बी बनेगा। ठीक है, तो अब आप समझ पा रहे होगे भाई ए बी सी तो एक ही बार लिखना है ना। आइडेम्पोटेंट लो याद है कि नहीं, एक्स प्लस एक्स इज एक्स, आइडेम्पोटेंट लो। तो ये ए बी सी आ जाएगा, और यहाँ से ए बी था, ए बी प्लस में ए बी सी, तो ए बी कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस सी वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ए बी बार सी बार प्लस में ए बी, है ना, प्लस में ए सी बार, ए डॉट ए ही होता है, वो आपको पता होगा। ठीक है जी, मैं बहुत ज्यादा बेसिक नहीं कर रहा, बहुत टाइम पास हो रहा है ना, बुलियन लॉज आपको लगाने आते हैं, और सब लॉज लगा करके मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा। ठीक है जी, अब आगे बढ़ो भाई, आगे बढ़ो भाई। ए आ जाएगा कॉमन, हाँ तो ए सी बार देखो भाई, यहाँ से फटाफट पकड़ो, ए सी बार और यहाँ से ए सी बार कॉमन, 1 प्लस बी बार वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ए सी बार प्लस में ए बी। ठीक है, तो अब बस फाइनली ए कॉमन निकाल करके आप बी प्लस सी बार बोल के भाग सकते हो। दिस इज माय फाइनल आंसर। ठीक है, चलो तो करो नोट डाउन। अच्छा, यहाँ पे शायद मैं एक बात भूल गया हूँ, शायद आप अपने आप से गैस कर पा रहे हो। देखो ए सी बार यहाँ से आए थे, है ना, तो कौन से कलर से दिखाऊं मैं, वॉलेट से दिखाता हूँ, या चलो पिंक से दिखाता हूँ। पिंक से देखो, ए से चले इधर, सी बार पे आए, सी बार से ऊपर भी तो चढ़ सकते थे और फाइनली सी से इधर आ जाते, तो साथ में आपको ये लिखना चाहिए था ए सी बार सी, बट वही बात है, सी बार सी कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे कोई ये सी बार आपको पता है जीरो होता है, तो ये हट जाएगा। फाइनल आंसर तुम्हारा यही आना है। बस एक पार्ट में भूल गया तो मैंने आपको पिंक से दिखा दिया। ठीक है भाई, डेट्स इट। तो बस आपको सारे पार्ट देखने हैं, बस उनकी वैल्यूज उठा उठा के लिखनी है और मिनिमाइज करके आंसर निकाल देना है। डेट्स इट। ठीक है, चलो नोट डाउन करो, नेक्स्ट स्लाइड पे जंप कर रहा हूँ। कर लिए, चलो बस अब ये लास्ट आंसर रह गया है, इसको हमारे को बताना है। ये बैटरी है तो आपको बताना है, यहाँ पे सपोज कर लो हमारे पास बल्ब है, तो बस आपको ये देखना है भी बल्ब कैसे जलेगा, है ना। तो मतलब ए और बी की टर्म्स में आपको आंसर बताना है, मिनिमाइज एक्सप्रेशन बतानी है ए और बी की टर्म्स में। तो बहुत सिंपल है, देखो अब अगर दोनों ऑन हुए, ये इधर ऊपर ऑन है और नीचे ऑफ है, ठीक है। अब देखो ए और बी अगर दोनों ऑन होंगे तो ये ऐसे, ये देखो ये सर्किट बन जाएगा ना, पिंक से आप देख पा रहे होगे, सर्किट बन जाएगा तो बल्ब जल जाएगा। ठीक है जी, अब देखो, अब सपोज करो अगर दोनों ही ऑफ हुए, ए और बी दोनों ही ऑफ हुए, तो भाई ठीक है, वही बात है, पूरा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और बल्ब जल जाएगा। समझ पा रहे हो, देखो करंट चलेगा ऐसे सीधा, यहाँ से सीधा चलता चलता नीचे वाली रास्ते से, है ना, यहाँ से होता हुआ सीधा आ रहा है। ठीक है, तो दोनों ऑन या दोनों ऑफ, तो हमारा बल्ब जल रहा है। लेकिन अगर एक ऑन हुआ और एक ऑफ हुआ तो बात नहीं बनेगी। जैसे सपोज कर लो, है ना, ये देखो, ये तो बहुत बेसिक सी बात है। जैसे देखो, इसको मैंने इधर जोड़ दिया और इसको मैंने नीचे जोड़ा हुआ है, तो काहे का करंट चलेगा भाई, यहाँ से करंट चलेगा तो ऊपर जाकर के यहाँ तो रुक जाएगा ना, आगे तो नहीं जा पाएगा, बल्ब नहीं जलने वाला। तो एक ऑन है एक ऑफ है तो बल्ब नहीं जलना, दोनों ऑन है तो भी बल्ब जल रहा है, दोनों ऑफ है तो भी बल्ब जल रहा है। तो आई थिंक आप समझ पा रहे होगे, ये एक्स नॉर की कहानी है ना, मतलब दोनों ऑन या दोनों ऑफ, मतलब ए और बी दोनों जीरो है। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1, तो दोनों ही जीरो है, तो हमारा आउटपुट 1 आ रहा है, दोनों ही 1 है तो आउटपुट 1 आ रहा है, तो जीरो ही आ रहा है, 1 मतलब बल्ब जल रहा है। तो ठीक है जी, डेट्स इट। ये तो पता ही आपको एक्स नॉर है, ठीक है, तो समझ में आ गया होगा, दिस इज एक्स नॉर ओनली। तो ए और बी का हम एक्स नॉर बना रहे हैं और कुछ नहीं, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, डेट्स इट। तो गुड न्यूज, यहाँ पे हमारा केएमएफ का टॉपिक कंप्लीट हो गया पूरा विद प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो, डेट्स इट। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे। एक वेरिएबल एंट्रेंट मैप की कहानी मेरे को थोड़ी सी बतानी है आपको, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, थोड़ा थोड़ा बेसिक बेसिक आइडिया मैं आपको दे दूंगा। कई बार एक दो बार क्वेश्चन है, बहुत पहले सालों में है, बट वही बात है, रिपीट हो सकता है कभी, हम गारंटी नहीं ले सकते, तो कराना पड़ेगा मेरे को। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वेरिएबल एंट्रेंट मैप VEM ये पढ़ेंगे। ठीक है, चलो ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो एवरीवन, अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियोस को लाइक करते रहा करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहा करो, और अगर आप मेरे को फाइनेंशियली हेल्प करना चाहते हैं तो यूपीआई आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप जो अमाउंट चाहे वो डोनेट कर सकते हो, मैं आपसे कभी भी मुंह से कुछ नहीं मांगूंगा, जो आपको अच्छा लगता है आप मुझे वो डोनेट कर सकते हो। और आपको मैं बता देता हूँ, एक एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है भाई। ऑन एन एवरेज अगर मैं 1 घंटे की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो मुझे 3 से 4 घंटे लग जाते हैं, और मैं डेली बेसिस पे आपके लिए 3 घंटे के अराउंड रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मतलब 2 से 3 लेक्चर मैं रोज डाल रहा हूँ। तो ऑन एन एवरेज में 12 से 13 घंटे काम कर रहा हूँ। मॉर्निंग में सुबह उठता हूँ, आई थिंक 8 o'clock के अराउंड, और उसके बाद से ही मेरा पूरा दिन स्टार्ट होता है, और लगभग मैं रात को 11 बजे तक काम करता हूँ। ठीक है, तो पूरा दिन मैं आप लोगों के लिए डिवोट कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरा काम तो प्लीज मुझे सपोर्ट करो। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।